हेलो स्टूडेंट, हाउ टू अचीव 590 डे टू। डे टू के अंदर हम बात करेंगे कि आईरिस किस तरह से हमारे स्कोर को जो है इंक्रीज कर सकता है 570 से लेके 590 तक। उसमें इजीली हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आईरिस हमने कौन से फ्रेम के ऊपर लगाना है। अपने सुपर ओलंपियो मॉडल है जो सा चैंपियन का, उस फ्रेम के ऊपर हमने आईरिस सुपर ओलंपियो मॉडल ही आप लोगों ने लेना है। ये सबसे कॉस्टली मॉडल है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये अपने कॉस्ट के ऊपर नहीं जाना है कि ये सबसे कॉस्टली है उससे लोएस्ट वाला मॉडल है जो सा हम ले लें, क्योंकि उसमें वो उतने फीचर नहीं मिलते हैं जो हमें इसके अंदर चाहिए। तो सुपर ओलंपियो मॉडल है जो सा चैंपियन का, उसी को आप लोगों ने परचेज करना है, ताकि उसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको कुछ भी सेटिंग करनी है आप उसको सिर्फ हाथ से ही उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपको उसमें स्क्रू ड्राइवर या उसको बार बार उतार के सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली आप उसको फ्रेम को जब लगाते हैं तो लगे लगाए फ्रेम के ऊपर आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉडल जब आपने परचेज कर लिया और आईरिस को उसके ऊपर लगा लिया तो उसकी सेटिंग में किस किस प्रकार से सेटिंग करनी है और आपको कैसे और कौन सी रेंज के ऊपर आपको इसकी सेटिंग किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले मैं दिल्ली वाली रेंज के बारे में बात करूंगा कि दिल्ली वाली रेंज के ऊपर जिन बच्चों ने मैच करना है उस रेंज के लिए आपने इसको 4.5 mm यानी कि आइरिस को आपने उतना खोलना है जितना हमारा पैलेट्स का डायमीटर्स होता है। जो पैलेट्स का जो डायमीटर है 4.5 mm होता है, तो जो पैलेट का डायमीटर है 4.5 mm उससे आप नाप सकते हैं। क्योंकि अगर आपको देखना है कि उसके ऊपर लगाया और आपने उसके ऊपर चेक कर लिया कि जो आइरिस को जो खोलना है उसको 4.5 mm दिल्ली वाली रेंज के ऊपर पूरा क्लोज नहीं करना है इसको। अब पूरा क्लोज करके शॉट अच्छे जरूर हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि पूरा क्लोज जब बच्चे शूट आउट में आते हैं यानी कि फाइनल के अंदर आते हैं वहां पे सिर्फ हमें 50 सेकंड मिलते हैं एक गोली चलाने के लिए। तो वो 50 सेकंड के अंदर उतनी जल्दी एमिंग और परफेक्ट एमिंग नहीं आती है। तो इसलिए आपने इसको 4.5 mm यानी कि अगर मैं इसकी सेटिंग बोलूँ कि जो पूरा क्लोज होता है, जब हम उसको फुल क्लोज करते हैं तो वो हम उसको एक सेटिंग मान लेते हैं। फिर जब थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो उसको 1 और फिर थोड़ा और ओपन करेंगे तो वो 3 यानी कि नंबर 3 की सेटिंग यानी कि 4.5 mm जितना आपने उसको खोल के उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये इस बात में कोई भी दो राय नहीं कि हम उसको अगर ज़्यादा क्लोज करते हैं तो शॉट अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नुकसान हो जाता है फाइनल के अंदर। तो आपने इसको 4.5 mm खोल के ही उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो आपका स्कोर है 575 से ये 585 590 के बीच में इजीली ले आएगा। ये इसकी खासियत है आइरिस की। अगर आप आइरिस लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्कोर को 575 से 585 और 590 के बीच में इजीली मूव कर देता है। इजीली वो आपका उतना स्कोर है जो सा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैंने दिल्ली की रेंज की आपसे बात की है कि दिल्ली की रेंज के ऊपर आपको इसको कितना खोलना है और कितने के ऊपर आपको इसकी सेटिंग करनी है। तो डे 3 में भी मैं दिल्ली वाली रेंज की ही बात करूंगा कि इसको हमने 4.5 ही क्यों खोलना है, कि ऐसा कौन सी वहां पे ऐसी लाइटें लगी हुई हैं या ऐसी क्या चीज है जिसके कारण हमें इसको 4.5 mm खोल के ही इसके ऊपर वर्क करना है। तो डे 3 के लिए हम मिलते हैं कल। थैंक यू।